नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। सर खंडवा के रहने सर हम खंडवा के रहने वाले सियाराम चौक प्रेम नगर में रहते हैं। हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। जिस लड़की से शादी करी थी हमने, वो हमारा गहने सारी चीजें उसके मम्मी पापा को, सभी को, काका को, सभी को बुला करके, हमारे घर उस दिन कोई नहीं था, सभी को बुला करके सामान लेके गए और अलमारी में से जो भी नकदी रकम थी वो भी लेकर के गए। तो सर आप बताइए हम क्या करेंगे? उसके घर वाले सुनने को तैयार नहीं। हम लेने भी जा रहे, गाली गलौज कर रहे, मार रहे, हमको धमका रहे, तुम्हारे ऊपर गलत झूठा केस का आरोप लगाएंगे, ऐसा बोल रहे। तो सर अब आप ही बताइए कहाँ जाएंगे हम? सर उसकी मम्मी है, उसके काका है, उसका भाई है और उसके पिताजी है, जो कि उसको भड़का रहे और प्रेशराइज कर रहे और दबाव भी बना रहे। तो वो लड़की से बात ही नहीं करने दे रहे सर। अब उससे बात हो तो अपने को भी समझ में आएगी आगे क्या निर्णय करना है अपने को। 4 महीने हो गए थे। लेने गए थे, पापा भी गए थे, मम्मी भी गई थी, दादी भी गए थे। और वहां जाने के बाद में उनको जलील करके भगाया, गाली गुप्ता करी, मारा कूटा, सारी चीजें करी सर। तो अब ये बताइए आप, इसका निर्णय क्या होगा? अपने शादी कहाँ से करी थी? शादी नहीं सर, शादी हमने हमारे घर से ही करी थी। उनका 1 रुपए का भी खर्चा नहीं था, सारी चीजें हमने उठाई। शादी सारा जितना भी खर्चा था सब हमने किया, रकम भाव ये जो भी सारी चीजें रहती शादी के लिए वो सब हमने किया था। ऐसा बहू बेटी क्या क्या लेके गई वो? क्या मंगलसूत्र, चंपा, कड़े भी थे और नकदी सामान भी था और सूटकेस भी थी। तो वो भी सारा सामान भर के लेके गई। जब हमने फिर फोन लगाया है तो वो बोल रही थी कि बोले आज के बाद हमको फोन मत लगाना और हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। शुभम कचूरे। जी सर, मैंने शादी करी थी मई महीने के 11 तारीख को और लड़की 15 दिन भी नहीं रही और उसके माँ बाप आते और हमको मार कूट के बगैर, और हम राजीनामा नहीं कर रहे थे तो हमको जबरदस्ती बोले राजीनामा करो, हम लड़की पहुंचाते। हमने राजीनामा करे दबाव में आके, तो अब लड़की नहीं पहुंचा रहे। 50-60 हजार की रकम भी उसके पास में है और पैसे भी लेके गई। और हम जा रहे तो गाली बक रहे और मारने को दौड़ रहे कि तुम आना मत बोले हमारे यहाँ पे। तो हमने क्या करना, 2-2.5 लाख रुपए लगाए कर्जा कर करके हमने शादी करे ऐसे तैसे लड़के की। अब हम कहाँ जाए और कहाँ न्याय मांगे कि कौन बहू बेटी पे विश्वास करेगा ये दुनिया में? आप लड़की कहाँ की? बुरहानपुर की है सर। बुरहानपुर क्या बोल रहे आप? तुम लेने जा रहे? हम लेने जा रहे तो बोले हम नहीं बेचते बोले, और काय के लिए आए और गंदी गंदी गाली बकते हमको और हमारी बेइज्जती करते और हमको वापिस आना पड़ता यहाँ पर। आज फिर आपने क्या करा? आज हमने थाने में आवेदन दिए। अब देखते हैं यहाँ पे न्याय हमको मिलता कि नहीं मिलता। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है इसके सिवा। क्या लग रहा है आपको? तो ठगी का शिकार हुआ आपके दुल्हन आने? नहीं, ठगी का ही शिकार है सर। हमको नहीं मालूम था कि वो ऐसे लोग हैं। हम सीधे साधे लोग हैं, उन्होंने हमको फंसा दिए। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं और आज क्या हुआ आपके साथ में? श्रीमान, हम प्रेम नगर में रहने वाले हैं, सियाराम चौक के पास। अभी लड़की की शादी करी हमने और उसके बाद में महीना 15 दिन रही लड़की। उसके बाद में दोषी भरती, माँ बाप को बुलाती, फलाना बुलाती, मेरे काका को बुलाती, भाई को बुलाती। और उसके बाद में हमारे घर में जो मार फोड़ किया इन्होंने। मेरे बच्चों के साथ 2 लड़की थी और एक छोटी एक बड़ी और उसकी माँ और मेरी माताराम, इनके साथ में इन्होंने बाल पकड़ा पकड़ी मार कूट किया। उसके बाद में फिर मेरी दादी और मैं लेने गया बहू को। बोले क्यों आए? तो मैंने कहा बहू को, लड़की को लेने आए। बोले काहे की लड़की तुम्हारी बहू?
गंदी मैंने कहा- गंदी गाली बकते मैंने हैं कहा और मैं बताते लेने हैं। आया, तो मैंने कहा भाई चलो मैं बहू को लेने आता हूँ। तो बोले काहे की बहू, तुम्हारी कोई बहू नहीं। बोले भगो यहाँ से। बोले चलो, बोले यहाँ से। आज के बाद आना बोले आना नहीं। बोले आज के बाद जो ये रिश्ता किसने कराया था आप? मेरे साड़ू भाई ने किया था, राजू ससाने, करजोत वाले। वो मेरी लेने क्या गए? वो भी गए थे वो सर, भी वापस उनको आ भी वैसा ही भगा दिया, मेरी साली, मेरा साड़ू भाई गए थे, बोले उनको भी भगा उनको दिया। भी वैसा ही भगा दिया। क्या लग रहा है आपको क्यों जा रही है? तो उनके माँ बाप की शिकायत में आ रही है। हाँ, भाई और काका के बोले हम नहीं कहने बेचते, पे बोले। नहीं आ रही। बोले नहीं बेचते। तो मैंने और अभी बात शादी करने क्यों को करी भी आपने, तैयार नहीं। हमको क्यों फंसाया। मैंने कहा यहाँ पे 4-5 लाख रुपए का हमारे गड्ढे में, तो हम तो कर्जे में फंसे हुए अभी भी। तो तुमने अभी क्यों, तक मैंने कहा कर्जा शादी नहीं करी। हमारा पिता सर। क्या ये आपने कोर्ट से करवाए थे लड़की की? नहीं सर, नहीं, शादी करी थी ना सर घर हमने से। हिंदू रीति रिवाज हमने घर से करी, हमने डीजे बक्से वगैरह सब लगाया, वीडियो बनाया है, इनका वीडियो भी यहाँ रखा हुआ है। अभी हमारे पास उसके पैसे बाद नहीं तो छुड़ाए नहीं। वीडियो भी रखा है यहाँ पे फोटो वाले के पास में। अभी वीडियो उन्होंने दिया नहीं, अभी उसके पास वीडियो रखा है। बोले इनको आपने कहा का शिकायत करे था? जी हमने अभी यहाँ करी थी कलेक्टर, अपने यहाँ सिटी कोतवाली में करे सिटी सर। कोतवाली में अभी करी है, और कोर्ट में भी दी कोर्ट है। में राजीनामा नहीं दे रहे थे तो कोर्ट से भी लिखवा के मीठा लाया। बोल बोल के पोरे से राजीनामा करवा लिया, और अब बोलते तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, फोन मत लगाना, हमारे फोन को ब्लॉक कर दे रहे। फोन लगाते हैं तो उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।